कन्नौज में अजामिल नाम का एक सदाचारी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। एक दिन जब वह जंगल से लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक व्यक्ति को मदिरा पीकर एक वेश्या के साथ विहार करते देखा। यह दृश्य अजामिल के मन में विचलन भर गया। धीरे धीरे वह उस वेश्या के प्रति आसक्त हो गया और उसे पाने के लिए अपने सारे गुण त्याग बैठा। वह उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति उस पर लुटाने लगा। इतना ही नहीं, उसने अपने वृद्ध पिता की संपत्ति भी चुरा ली और अपनी नवविवाहित पत्नी का त्याग कर दिया। अजामिल अब पूरी तरह वेश्या के साथ रहने लगा और उसकी कई संतानें हुई। एक बार कुछ संत अजामिल के गांव में आए और उसके घर पर रात्रि विश्राम करने की इच्छा जताई। अजामिल ने उनका स्वागत किया और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की। सुबह जब संत जाने लगे तो अजामिल ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, बल्कि एक महापापी हूँ। मैं वेश्या के साथ रहता हूँ और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। संत उसकी सेवा भाव से प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, तुमने हमें स्नेह से आश्रय दिया, यही पर्याप्त है। लेकिन अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो एक उपाय है। तुम्हारे घर जो संतान जन्म ले उसका नाम नारायण रखना, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। अजामिल ने संतों की बात मान ली। कुछ समय बाद वेश्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। अजामिल को अपने इस पुत्र से विशेष प्रेम था। वह हर समय उसका नाम लेता और पुकारता रहता, नारायण नारायण। समय बीता और अजामिल वृद्ध हो गया। एक दिन मृत्यु का क्षण आ पहुंचा। यमदूत अजामिल की आत्मा को लेने के लिए प्रकट हुए। उनकी भयानक आकृति देखकर अजामिल डर से कांप उठा। उस समय नारायण कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। भयभीत होकर अजामिल ने पुकारा, नारायण नारायण, मेरी रक्षा करो। जैसे ही अजामिल ने नारायण का नाम पुकारा, भगवान विष्णु के पार्षद तुरंत वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, जिस पल इसने भगवान का नाम लिया उसी क्षण इसके सारे पाप समाप्त हो गए। यमदूतों ने कहा, यह पापी है और नरक भोगने के योग्य है। विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, नारायण के नाम का उच्चारण करने से ही यह सभी जन्मों के पापों से मुक्त हो गया है। भगवान का नाम लेते ही यह पवित्र हो गया है। अंततः अजामिल को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान पा गया।